नमो नारायण। अगर आप भी अब तक ये अनुभव कर चुके हैं कि जो चीज़ें आप बाजार से लेकर के आते हैं उन पर 100% भरोसा नहीं किया जा सकता है, पूरी तरह से भरोसा उन चीज़ों पर ही किया जा सकता है जो आप खुद से बना रहे हैं, अपने घर पर बना रहे हैं और उनका प्रयोग कर रहे हैं। चाहे वो चीज़ें खाने के लिए आहार हो और चाहे लगाने के लिए ऊपर से कोई चीज़ें हो, 100% भरोसा बाजार की चीज़ पर नहीं किया जा सकता। इसी दिशा में आज मैं आपके साथ एक मार्गदर्शन साझा कर रहा हूं। यहां पर मैं आपको 2 तेल बताऊंगा जो आपको घर पर बनाने हैं, पूर्ण रूपेण शुद्ध होंगे और बहुत ही इफेक्टिव होंगे। वर्षा ऋतु में पीछे स्वाभाविक ही बाल झड़ते हैं। आपने भी ये अनुभव किया होगा कि हेयरफॉल ज्यादा होना शुरू हो जाता है। इस समय पर जो हेयरफॉल हुआ है उससे वापस बालों को कैसे ठीक करना है, ग्रो ठीक तरीके से बाल अब हों ये कैसे करना है, और अगर अभी भी बाल झड़ रहे हैं तो उनको कैसे रोकना है, इस पूरे विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। मैं तेल के साथ साथ आपको ग्रहण करने वाली एक औषधि भी बताऊंगा जो निश्चित रूप से कार्य करेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले 3 प्रमुख कारण बाल झड़ने के समझ लेना बहुत जरूरी है, उन पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराता हूं। सबसे पहले एक आयुर्वेद का सिद्धांत आप समझ लो। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु होते हैं, आपको इसके विषय में पता है। इसमें से जो अस्थि धातु होता है, इसके उपधातु से नाखून और बालों का निर्माण होता है, ये आयुर्वेद कहता है। यानी कि अगर अस्थि धातु ठीक तरीके से नहीं बनेगा तो आपके बाल खराब होने शुरू हो जाएंगे, नाखून खराब होने शुरू हो जाएंगे। यहां पर सिद्धांत एक और है कि एक धातु से पीछे के जो धातु है अगर वो ठीक तरीके से नहीं बन रहे, बढ़ रहे या संतुलित नहीं होते हैं तो अगला धातु स्वाभाविक रूप से प्रभावित हो जाता है। तो मूल रूप से हमें यह समझना होगा कि जो रस है, रस धातु यानी कि जो सबसे पहला धातु है, अगर वो ही बिगड़ गया तो आगे के सारे धातु बिगड़ते चले जाते हैं। रस धातु कब बिगड़ता है? जब आपका पाचन ठीक नहीं होता है या फिर आपकी आंतों में गंदगी इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, तो वो गंदगी आपके खून में मिलती है और उससे आगे सारे धातु बिगड़ते हैं। तो आपको सबसे पहली बात पाचन तंत्र को ठीक रखना होगा, अपनी इंटेस्टाइन को साफ रखना होगा। उसके लिए जो मार्गदर्शन है वो हम डिस्क्रिप्शन में साझा करवा रहे हैं, वहां से आप देख सकते हैं। पाचन की समस्या है या शरीर को डिटॉक्स कैसे करें वो आप डिस्क्रिप्शन से देख लें। साथ ही एक बात ये भी हो जाती है कि रस धातु को ठीक रखने के लिए अच्छा आहार भी लेना होगा, क्योंकि आहार से ही तो रस धातु और अगले सारे धातु पोषित हो रहे हैं। तो अच्छा आहार लेना होगा, ऐसा आहार जिसमें आपको विटामिन भी मिले और अच्छी मात्रा में प्रोटीन भी मिले। जब प्रोटीन की बात करते हैं तो दिमाग में ऐसा आता है कि जो शरीर को मजबूत कर रहे हैं, मांसपेशियों को बढ़ा रहे हैं, उनके लिए प्रोटीन जरूरी है। लेकिन आपके बालों के लिए, नाखूनों के लिए और आपके एक एक शरीर के तंत्र के लिए प्रोटीन अनिवार्य है। जिस प्रोटीन से आपके बालों का निर्माण विशेष रूप से होता है वो केराटिन है। प्रोटीन पर्याप्त नहीं लेते हैं आप तो उसका प्रभाव बालों के ऊपर निश्चित रूप से फिर पड़ने वाला है। तो सबसे पहली बात क्या हुई कि अपने पाचन तंत्र को ठीक रखना, अच्छी सही गुणवत्ता का आहार लेना और अपने शरीर को आंतरिक रूप से साफ रखना। अगर ये 3 चीजें आप करते हैं तो इसका बहुत ज्यादा सकारात्मक प्रभाव आपके बालों पर पड़ेगा ही पड़ेगा, ये आप पक्का समझें। पहली बात ये हुई। दूसरी बात ये है कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत ईर्ष्या और क्रोध में रहता है, बहुत गुस्से वाला स्वभाव जिसका होता है, उसके शरीर में पित्त की वृद्धि होने लगती है और सर की तरफ गर्मी का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। ये भी आयुर्वेद का मत है। तो इसको भी आप ध्यान रखो कि अपने स्वभाव को सौम्य रखो और क्रोध से बचो, शांत रखो मन को, और इसके लिए प्राणायाम और ध्यान आपके लिए विशेष काम करेगा। अभी कुछ ही समय बाद योगी वरुणानंद ऐप पर हम एक कार्यक्रम भी ला रहे हैं जिसमें हम प्राणायाम और ध्यान दोनों को कंबाइन करके विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो ध्यान और प्राणायाम के विषय में गहराई से समझने के लिए आप उस व्यवस्था से जरूर जुड़ें। योगी वरुणानंद ऐप पर आप जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही हम कुछ मार्गदर्शन अलग से साझा करवा देंगे वीडियोज के, जो कि ध्यान और प्राणायाम के विषय में होंगे, वो भी आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हुए जो तीसरा बिंदु है वो है वात पित्त कफ में असंतुलन। विशेष रूप से जब वात बढ़ता है और पित्त बढ़ता है तो आपके बाल खराब होंगे। जब पित्त बढ़ेगा तो बाल रूखे होने शुरू हो जाएंगे, ड्राई होने शुरू हो जाएंगे, पतले होने शुरू हो जाएंगे, पीले पड़ने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे वो
खराब होने की तरफ बढ़ेंगे। वात जब बढ़ेगा तो बालों की जड़ें खराब होनी शुरू हो जाएंगी और बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। और अगर वात और पित्त एक साथ बढ़ जाते हैं तो फिर आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं, बालों की जड़ें हैं, वो नष्ट हो जाती हैं और बाल फिर पूरी तरह से खराब होकर के झड़ने शुरू हो जाते हैं और आप गंजेपन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो वात और पित्त को संतुलन में रखना यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अब यहां पर एक छोटा सा प्रश्न मन में आता है कि वात और पित्त को संतुलित रखने के लिए जो हम खाते हैं औषधि वो ही काम करती है या फिर जो ऊपर से लगाते हैं वो भी काम करती है? देखिए, आयुर्वेद में शिरोधारा का अभ्यास होता है, अभ्यंग का अभ्यास होता है और कहा गया है कि अभ्यंग, शिरोधारा आदि से वात पित्त को आप निश्चित रूप से सीधे तौर पर संतुलित कर सकते हैं। तो आप जब तेल की मालिश करेंगे, जो आगे मैं अब तेल आपको बताऊंगा, उनकी मालिश जब आप शर में करेंगे तो उससे बढ़ा हुआ वात और पित्त ये भी संतुलित होगा और जो मैंने कहा एक गर्मी बढ़ जाती है आपकी स्काल्फ की तरफ और जो सर की तरफ बढ़ती है वो शांत होगी, मन शांत होगा और आपके बाल बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। बस इतना ही मुझे आपको कहना था। ये सारी चीजें आप ध्यान रखें और जो आगे मैं अब प्रयोग बता रहा हूं उनको आप करें तो बड़े लाभ होंगे। अब मैं आपको बड़ी ही आसानी से घर पर बनाने वाली तेल की 2 विधियां बता रहा हूं। पहली विधि बहुत ही आसान होगी और ये उनके लिए है जिनको बालों की कोई विशेष समस्या नहीं है, बस वो चाहते हैं कि वो प्राकृतिक तेल का बालों में प्रयोग करें और निरंतर इसका प्रयोग करते रह सकते हैं, हमेशा करते रह सकते हैं। इसको बनाने की विधि बहुत सरल है। आपको वर्जिन कोकोनट ऑयल लेना है, यानी कि नारियल तेल का शुद्ध रूप। इसको आपको 200 ml की मात्रा में लेना है। इसमें आपको 1 चम्मच की मात्रा में मेथी दाने का पाउडर डालना है और 1 चम्मच की मात्रा में आंवला का पाउडर डालना है और 10 से 12 इसमें करी पत्ता आपको डाल लेने हैं। इसको फिर आपको धीमी आंच पर पकाना शुरू करना है और जब ये इसमें जो औषधियां डाली हैं ये काली पड़ने लगे, यानी कि इनके जो गुण हैं, तत्व हैं, इस तेल में आ गए हैं, ऐसा आपको अनुभव हो, फिर इसको अग्नि पे से उतार लेना है और इसको ठंडा होने देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको छान लेना है। छान करके किसी कांच की बोतल में डाल करके आप इसको रख लें और इसका आप फिर निरंतर प्रयोग कर सकते हैं। बस इसमें 3 चीजें आपने डाली और ये बड़ी ही आसानी से बन जाने वाला है। ये चीजें तो आपके घर में ही सारी मिलने वाली हैं। तो इस तेल का आप प्रयोग करें। ये आपके बालों को हमेशा अच्छा रखेगा, स्काल्फ को अच्छा रखेगा, बालों को बढ़ाने का काम इसमें आंवला करेगा, हेयर फॉल को रोकने का काम इसमें करी पत्ता करेगा और जो कोकोनट ऑयल है इसमें भी विशेष गुण होते हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से स्किन के अंदर जाता है और आपके फॉलिकल्स को हेल्दी करता है। तो ये हमारी पहली विधि है जिसका आपको प्रयोग करना है। अब दूसरी जो तेल बनाने की विधि है ये उनके लिए है जिनका हेयर फॉल हो रहा है, जिनको बालों की कोई समस्या है, जिनकी स्काल्फ में किसी तरीके का इन्फेक्शन है, चाहे कोई डेंड्रफ आदि की समस्या है, बाल सफेद हो रहे हैं, ये सभी के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। कैसे बनाना है ध्यान दें। अब इस तेल का निर्माण कैसे करना है ये समझें। इसमें ब्राह्मी डालनी है 2 चम्मच की मात्रा में, भृंगराज 2 चम्मच की मात्रा में, आंवला पाउडर इसमें 1 चम्मच डालना है, नीम के पत्ते इसमें आप लगभग 10 डाल लें और इसमें आप मेथी दाना पाउडर जो है वो आधा चम्मच की मात्रा में डालेंगे। ये सारी चीजें आपको इस तेल में डालनी है और विधि बिल्कुल वही है। फिर इस तेल को आपको एक धीमी आंच पर रखना है और इसको पकाना शुरू करना है। जब ये औषधियां जो हैं अपने तत्व इसमें पूरी तरह से छोड़ दें, थोड़ा सा काला पड़ जाए, उसके बाद इसको उतारना है, ठंडा होने देना है, छान लेना है। छान कर वही आपको कांच की बोतल में इसको रख लेना है और निरंतर फिर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये जो औषधियां इसमें प्रयोग की हैं ये ट्रेडिशनल रूप से बालों के लिए प्रयोग होती रही हैं। यहाँ पर जो भृंगराज है ये केशवर्धक होता है, बालों को बढ़ाने का काम करता है। यहाँ पर जो ब्राह्मी है ये तनाव को कम करने का काम करती है, आपको रिलैक्स करती है और मानसिक रूप से जब आप शांत होते हैं तो मैंने कहा कि पित्त की कमी होती है और बाल आपके हमेशा अच्छे रहते हैं। नीम जो यहाँ पर होता है ये आपकी स्काल्फ के ऊपर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है, किसी भी तरीके का बैक्टीरियल प्रभाव है, उसको कम करने का काम करता है, स्काल्फ को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आंवला जो यहाँ पर है ये एंटी फंगल भी होता है और एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है। साथ ही इसमें विटामिन ए, विटामिन ई, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो आपके बालों के लिए अनिवार्य होते हैं, उपयोगी होते हैं। तो ये सारी चीजें इन औषधियों में आपको मिलेंगी जो कि आपकी स्काल्फ के लिए बहुत बेहतर हैं। अब इसको प्रयोग कितने समय पर करना है, कब तक करना है, इसको आप देखें।
जो तेल ये हमने दूसरी विधि बताई है, इसको आप तब तक प्रयोग करते रहें जब तक आपको कोई भी बालों की समस्या लग रही है, और जब लगे कि बाल बिल्कुल ठीक हो गए हैं तब आप जो हमने विधि 1 बताई है, यानी कि पहले स्थान पर जो तेल बनाने की विधि बताई है उस पर आ जाएं और उसको फिर निरंतर प्रयोग करें। जो विधि 2 है उसमें भी ऐसा नहीं है कि इसको लंबा प्रयोग करेंगे तो कुछ हानि है, हानि तो कुछ है ही नहीं, लेकिन ये विशेष रूप से हेयर फॉल के लिए और कोई भी बालों की समस्या है उसके लिए है, और फिर आप पहली विधि को तो निरंतर प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग आप सप्ताह में 3 दिन करते हैं तो ये बिल्कुल काफी होगा, रोज प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, एक दिन छोड़ करके प्रयोग करेंगे तो पर्याप्त है। इसका प्रयोग आपको अपने बालों की जड़ों में करना है, तो बालों के बीच में थोड़ा सा स्थान बनाया, थोड़ा सा तेल वहां पर डाला और थोड़ी देर तक वहां पर हल्के हाथ से मालिश करते रहे, बहुत रगड़ कर नहीं लेकिन हल्के हाथ से करते रहे, फिर इधर किया पीछे किया, अच्छे से मालिश आप करेंगे तो इससे मालिश से ब्लड का सर्कुलेशन भी आपकी स्काल्प की तरफ बढ़ता है, और जो ये तेल औषधीय गुण रखता है ये तो अपना प्रभाव दिखाएगा ही। तो ये हमारी हुई तेल बनाने की विधि 2 जिसका आपको प्रयोग करना है, और इससे निश्चित रूप से आपको बड़े लाभ मिलेंगे। अब यहाँ पर ये भी आप समझ लें कि ऊपर से हमने चीजों का प्रयोग कर तो लिया, लेकिन खाने में भी हमें कुछ चीजों का ध्यान निश्चित रूप से रखना होगा, क्योंकि जो पोषण मिल रहा है शरीर को, बालों को, वो तो अंदर से ही मिल रहा है। यहाँ पर बहुत ही सरल, विख्यात और आसानी से मिलने और बना भी सकते हैं खुद से घर, उसको बनाने की विधि हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, वो लिंक दे दिया जाएगा, वो भी आप देख लें। हम बात कर रहे हैं त्रिफला चूर्ण के विषय में। त्रिफला चूर्ण कोई सामान्य औषधि नहीं है, ये एक रसायन है और बालों के लिए परम उपयोगी है, क्योंकि ये वात, पित्त, कफ तीनों को संतुलित करता है, विशेष रूप से वात को और पित्त को संतुलित करने वाला होता है। त्रिफला चूर्ण में हरड़, बहेड़ा और आंवला ये 3 औषधियां होती हैं, और इनमें जो हरड़ है ये वात नाशक होती है, जो आंवला है ये पित्त नाशक होता है, और जो बहेड़ा है ये कफ को भी संतुलित करता है, लेकिन विशेष वात पित्त के ऊपर ये विशेष काम करता है। तो जब आप त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करेंगे तो वात पित्त जो है संतुलन में रहेंगे, बाल आपके अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, और जो आंवला है इसमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं ही जो कि आपके बालों के लिए अच्छे हैं, और इसका हजारों सालों से बालों के लिए प्रयोग होता रहा है। त्रिफला चूर्ण आपके रक्त का शोधन भी करेगा, यानी कि आपके ब्लड में कोई भी इंप्योरिटीज हैं उनको बाहर करने का काम करेगा, किसी को कॉन्स्टिपेशन आदि की समस्या रहती है उसको ये ठीक करेगा। साथ ही जो मिलेनिन का प्रोडक्शन होता है, और मिलेनिन होता है आपके बालों को जो काला रंग देता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी ये करता है, और बड़े बड़े आपको लाभ इससे और भी स्वास्थ्य के निश्चित रूप से मिलेंगे। तो आंवला चूर्ण का प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में करना है? आपको 1/4 चम्मच की मात्रा में, यानी कि आधे से भी कम चम्मच, छोटी चम्मच, आधे से भी कम 1/4 चम्मच की मात्रा में सोने से पहले आपको त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करना है, और फिर आप सो जाएं अंतिम वस्तु की तरह इसको प्रयोग करके। बस ये ऊपर से लगाने वाली चीजें जो हमने बताई और जो ये ग्रहण करने वाली बताई, इतना प्रयोग जो करेगा, मैं अनुभूत कहता हूं, हमने भी प्रयोग कराए हैं इन चीज़ों के और इनसे रिजल्ट देखे हैं, तो आपको भी निश्चित रूप से इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। आप ये प्रयोग करें, आपके बाल अच्छे होंगे, काले रहेंगे, घने होंगे, बालों की ग्रोथ, जो बाल झड़े हैं वो रीग्रो होने शुरू हो जाएंगे, और बाल हमेशा हमेशा अच्छे रहेंगे। तो बस थोड़ा सा परिश्रम करना है, और थोड़ा सा परिश्रम लाभ बड़े सारे दे देगा। तो इस मार्गदर्शन को आपने समझा, ठीक से देखा, बड़ी उत्तम बात है। इसको अपने बंधुओं के साथ निश्चित रूप से आप साझा भी करें, शेयर भी करें, जिससे कि सभी को इस आयुर्वेदिक उपयोगी मार्गदर्शन से ठीक लाभ मिल सके। अपेक्षा है कि पूरा मार्गदर्शन सरलता से आपको समझ आ गया होगा और आप इसका प्रयोग करके लाभ भी निश्चित रूप से लेंगे। तो आज के लिए आपके लिए यही प्रेरणा, यही मार्गदर्शन, भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।